नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह अनुभव और कहानी भेजने वाले एक साधक हैं जो हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने राजस्थान में स्थित एक पुरानी हवेली के विषय में वहाँ हो रही पुरानी घटनाओं का एक संदर्भ दिया है, जो कि एक ऐसे खजाने से जुड़ी हुई बात है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ रही है। क्या क्या वहाँ पर हुआ था और इन घटनाओं से हमें क्या क्या चीज़ें उस वक्त की जानने को मिलती हैं, आइए जानते हैं और पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। नमस्कार गुरुजी, मैं आपको अनुभवों में एक ऐसा अनुभव आज भेज रहा हूँ जो कि वास्तव में एक सच्चाई है। हालांकि आज लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं, किसी की बदनामी भी ना हो, इसीलिए मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिस नाम से उसे जाना जाता है वह अवश्य ही बता रहा हूँ। इसे गुलाबी बाग हवेली के नाम से जाना जाता रहा है। यहाँ से जुड़ी हुई क्या घटना है, क्या कहानी है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गुरुजी मेरा निवेदन है आप इसे प्रकाशित जरूर कीजिएगा। गुरुजी, यह गड़े हुए एक खूनी खजाने से संबंधित सच्ची घटना है जिसका विवरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। गुरुजी, यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली की है। वह हवेली बहुत ही ज़्यादा उस दौरान प्रसिद्ध थी, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग गुलाबी बाग हवेली के नाम से जानते थे। इसी से जुड़ी हुई एक रहस्यमयी कहानी है। इस हवेली और इसके आसपास के एक क्षेत्र में एक रहस्यमय खजाना छिपे होने की बात सदियों से प्रचलित रही है, लेकिन इसके साथ ही एक विशेष बात भी रही। इस खजाने को खूनी खजाना भी कहा जाता है, क्योंकि अब तक यह खजाना न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है। यह अपने आप में बहुत ही दुर्लभ, रहस्यमयी और प्राण ले लेने वाला खजाना आप समझ सकते हैं। गुरुजी, इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी में राजस्थान के एक छोटी सी रियासत के राजा रावल धनपाल सिंह अपनी रियासत पर जब रहते थे तो काफ़ी प्रसिद्ध थे और अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते थे। कहते हैं इनकी रियासत पर उस वक्त जब आक्रमण हुआ तो इन्होंने डर के मारे अपना सारा खजाना इस पुरानी हवेली में, जो कि उनकी पैतृक रही होगी, नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया था। और इस खजाने में उस वक्त सोने के सिक्के, कीमती आभूषण और रत्न शामिल थे। कहा जाता था कि खजाने की रक्षा के लिए राजा बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने उस वक्त वहां के एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलवाया था। तांत्रिक जब आया तो उसने भी इतने बड़े खजाने को देख करके कहा था कि इससे तो कई नगर बच सकते हैं, और फिर राजा के कहने पर खजाने से 2% उसे इनाम के रूप में देने की बात कही गई थी। तब तांत्रिक ने कहा था, ठीक है, मैं इस खजाने को कीलित या बंधित करके हमेशा के लिए यहाँ बांध कर रख दूंगा, कोई भी इसे नहीं निकाल पाएगा। केवल राजा और राजवंश के लोग ही एक विशेष विधि के द्वारा, जो योग्य और उच्च कोटि के साधक होंगे, तभी इस खजाने को निकाल पाएंगे। तांत्रिक ने विशेष प्रकार के मंत्रों और यंत्रों का इसमें सहारा लिया था और फिर उसने
एक प्रकार से इस खजाने को श्राप युक्त कर दिया ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस खजाने को न ले पाए। इस खजाने के साथ में कुछ भैरव जैसी शक्तियां, विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत पिशाच, उन सब को बांध दिया गया था ताकि कोई बाहरी व्यक्ति कभी भी इसे ना प्राप्त कर पाए। इस तंत्र का असर समय के साथ काम करने लगा। तांत्रिक ने चेतावनी भी दी थी कि जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी या फिर वह पागल हो जाएगा। कहा जाता है कि इस श्राप के बाद हवेली और आसपास के क्षेत्रों में अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थी। राजा के परिवार के पतन, असामयिक मृत्यु इत्यादि के कारण उनका पूरा परिवार हवेली छोड़कर अलग चला गया और उसके बाद वह गुलाबी बाग हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। लेकिन खजाने की कहानियां समय के साथ लोगों को आकर्षित करती रहीं। कई साहसी लोग इस खजाने की खोज में, जो कि आसपास के गांव वाले थे, वहां जाने लगे। लेकिन अजीब बात थी कि उनकी मौतें भी रहस्यमयी तरीके से होने लगी थी। अगर मैं प्रमुख घटनाओं के विषय में बात करूं तो पहली घटना सन 1920 की है। उस वक्त एक स्थानीय जमींदार ने खजाने को खोजने के लिए अपने मजदूरों के साथ खुदाई करनी शुरू कर दी। 3 दिनों तक खुदाई चलती रही, लेकिन चौथे दिन एक विचित्र बात देखने को मिली। जमींदार की लाश हवेली के बाहर पड़ी हुई मिली थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और लोगों ने यही समझा कि सांप के काटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन उस इलाके में तो सांप पाए ही नहीं जाते थे, तो इस बात की वजह से लोगों ने फिर इसको खोदना बंद कर दिया था। हालांकि इस तरह की बातों से समय के साथ लोग भूल जाते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। इसके बाद एक दूसरी घटना सन 1965 की है। एक अंग्रेजी शोधकर्ता जॉन रिचर्ड्स, जो कि पुरातात्विक खोजों में माहिर था, खजाने को खोजने के लिए आया हुआ था। उसने अपने दल के साथ फिर इसी स्थानों पर खुदाई करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके सभी सहयोगी एक एक करके लगातार बीमार पड़ते चले गए और कहते हैं जॉन खुद एक दिन हवेली के तहखाने में बेहोश पाया गया और फिर उसके बाद अगले ही दिन वो वहां से भाग गया, सारी चीजों को वहीं छोड़कर। आखिर जॉन के साथ क्या हुआ था कोई नहीं जानता और उसे इस प्रकार क्यों भागना पड़ा, इसके पीछे की भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके पीछे भी सारे लोग यही बताते हैं कि उस खजाने का श्राप और बंधन ही इस चीज के लिए कार्य कर रहा होगा। इसके बाद तीसरी घटना घटती है सन 1990 में। गांव के एक तांत्रिक ने दावा किया कि वह ऐसे किसी भी श्राप को तोड़ सकता है। उसने मंत्रों के साथ में खुदाई करनी शुरू कर दी, लेकिन कहते हैं कि सन 1990 में आधी रात को उसकी चीखें सुनाई दी थीं और अगली सुबह उसकी लाश हवेली के ही कुछ दूरी पर मृत अवस्था में मिली थी। ऐसी घटनाओं के कारण इस जगह को बहुत श्रापित माना जाने लगा। लोगों को यह बात तो पता थी कि यह एक पुराने और रहस्यमयी खजाने से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन किसी की हिम्मत इस क्षेत्र में नहीं हो पा रही थी। अगर गुरुजी हवेली की मौजूदा स्थिति के विषय में मैं बात करूं, तो आज भी लोग इससे दूर ही रहते हैं और इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। स्थानीय लोग बताते हैं
कि रात में हवेली से अजीब तरह की रोशनियां और आवाजें लोगों ने सुनी है। जो भी हवेली के पास जाने की कोशिश करता है वह बुरी तरह से डर कर लौट आता है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात्रि के समय काले कपड़े में लिपटी हुई आकृति तलवार पकड़े हुए घूमते हुए दिखाई देती है। शायद लोगों का ऐसा विचार है कि खजाने की रक्षा के लिए कोई तांत्रिक आत्मा ही वहां पर रहती है। इसके अलावा इस खजाने से जुड़ी हुई कुछ और भी धारणाएं मानी जाती हैं। इस पर तांत्रिक शक्तियों का विशेष प्रभाव है, ऐसा लोगों का कहना है। खजाने की रक्षा के लिए इस पर क्योंकि कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की गई थीं, जो कि सक्रिय अवस्था में आज भी विद्यमान है। कहा भी जाता है कि राजा के खजाने को किसी यक्षिणी के द्वारा भी संरक्षित किया गया है। वह यक्षिणी इस खजाने की रक्षा करती है। इसके अलावा जो एक विशेष बात और बताई जाती है वह है रक्त बलिदान। कई तांत्रिकों ने ऐसा कहा है कि खजाने को क्योंकि श्राप दिया था, इसी वजह से यह रक्त बलिदान मांगता है, यानी कि इसे रक्त देना अनिवार्य होगा। इसीलिए लोग डरते हैं, क्योंकि अपने रक्त का दान भला कौन करना चाहेगा। इसके अलावा तीसरी बात इसके विषय में यह भी बताई जाती है कि यहाँ पर खजाने की रक्षा के लिए कुछ जहरीले नागों की एक श्रेणी दिखाई पड़ती है। हालांकि वास्तव में यहाँ पर तो कोई नाग नहीं दिखता, लेकिन यह तांत्रिक नाग माने जाते हैं जो इस हवेली में उस पुराने खजाने की रक्षा कर रहे हैं। खजाने की सच्चाई के लिए पुरातत्व विभाग ने सन 2000 के दशक में इस हवेली का सर्वेक्षण करवाया था। अधिकारियों ने यहाँ पर खोजें की थी और तहखाने में कोई गुप्त मार्ग है इसका पता लगा लिया था, लेकिन इसे खोलने का प्रयास उन्होंने भी नहीं किया था। हालांकि ग्रामीणों ने इसको बंद करने का अनुरोध किया था, क्योंकि वह श्राप से डरते थे। आखिर क्या हुआ और क्यों आगे ये चीजें नहीं बढ़ी, आज भी एक रहस्य है। गुलाबी बाग का खजाना आज भी अनसुलझा है। यह खजाना धन, सत्ता और लालच का प्रतीक है, और इसे पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसीलिए यह इसे खूनी खजाना बनाती है। तो यह थी सारी जानकारी उस विषय में। गुरुजी, आप अवश्य ही ऐसी रहस्यमयी बातों को वीडियो बनाकर लोगों को प्रकाशित किया कीजिए, ताकि लोगों का ऐसी चीज़ों पर विश्वास भी बने और किसी भी जगह कोई खजाना निकालने के बारे में सोचे तो बिना योग्य गुरु के परामर्श से वह ऐसा कुछ भी ना करे। यही मेरी उनको सलाह है, अन्यथा उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। क्योंकि लोग जब कहीं भी खजाने के विषय में जानते हैं तो खुद ही फावड़ा लेकर खोदने चल देते हैं, जबकि वह यह नहीं जानते कि उस पर कोई तंत्र शक्ति या कोई आत्मा का वास अवश्य हो सकता है। गुरुजी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। जय मां पराशक्ति। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस गुप्त विशेष प्रकार की गुलाबी बाग हवेली के खजाने के विषय में बताया है। आपके पास भी अगर ऐसी ही किसी जगह विशेष की सच्ची घटना से संबंधित जानकारी हो तो आप चैनल को भेजिए। आपके उस अनुभव पर भी वीडियो अवश्य बनाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।